ये कहानी है आर्यन नाम के एक लड़के की जिसका यूट्यूब पे एक व्लॉगिंग का चैनल था। आर्यन ने ये नोटिस किया था कि उन व्लॉग्स पे उसे ज्यादा व्यूज मिलते थे जिनमें वो किसी हिस्टोरिकल जगह पे जाके कोई व्लॉग बनाता था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आर्यन ने ये सोचा कि क्यों ना एक ऐसी जगह के बारे में व्लॉग बनाया जाए जो हिस्टोरिकल होने के साथ साथ इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड प्लेस भी है। तो आर्यन अपनी पूरी प्लानिंग और तैयारी के साथ पहुंच जाता है बानगढ़ फोर्ट, जो कि है इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड प्लेस। आर्यन लगभग 5 बजे के आसपास पहुंच जाता है बानगढ़ फोर्ट। आर्यन जो था, पहले थोड़ा सा आर्यन के बारे में जानते हैं। आर्यन जब किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस पे वीडियो बनाने जाता था या व्लॉग बनाने जाता था, वो पहले उस जगह के बारे में अच्छी खासी रिसर्च करता था एंड देन उस पे व्लॉग बनाता था। आर्यन अब अपना कैमरा ऑन करता है और एंटर करता है बानगढ़ फोर्ट के गेट से बानगढ़ फोर्ट में। उसी गेट से जहां एएसआई का वार्निंग बोर्ड लगा है जिसमें साफ साफ लिखा है कि 6 बजे के बाद बानगढ़ फोर्ट में एंट्री बैन है। 6 बजे के बाद बानगढ़ में कोई रह नहीं सकता क्योंकि ये हॉन्टेड प्लेस है। आर्यन ने ये सोचा होता है कि मैं हिस्ट्री प्लस हॉरर कंबाइन करके बताऊंगा इस वीडियो में। आई थिंक कि लोगों को ये ज्यादा पसंद आएगा। आर्यन अब इस फोर्ट की हिस्ट्री बताने लगता है। वो कहता है कि ये फोर्ट 16th सेंचुरी में राजा भगवंत दास जी ने बनाया था। वो कहता है कि जब उन्होंने ये फोर्ट बनाया था, लोग कहते हैं कि उस टाइम पे एक साधु रहते थे वहां जिनका नाम गुरु बालूनाथ जी था। एंड लोग कहते हैं कि उन्होंने राजा भगवंत दास जी ने उनकी ही परमिशन से ये फोर्ट बनाया था। एंड जब उन्होंने ये फोर्ट बनाया था राजा भगवंत दास जी ने, उस टाइम पे एक कंडीशन रखी थी गुरु बालूनाथ जी ने। उन्होंने ये कंडीशन रखी थी कि बानगढ़ फोर्ट का साया भी उनकी झोंपड़ी पे नहीं पड़ना चाहिए। जिस झोंपड़ी में वो अपनी तपस्या करते थे उस पे बानगढ़ का साया भी नहीं पड़ना चाहिए। अगर बानगढ़ फोर्ट का साया भी उस झोंपड़ी पे पड़ा तो पूरा बानगढ़ रूफलेस हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। ये गुरु बालूनाथ जी ने उस टाइम पे श्राप दिया था, अगर ऐसा होता है तो बानगढ़ तबाह हो जाएगा, रूफलेस हो जाएगा। एंड यही कहते कहते आर्यन जो है वो एंटर करता है जौहरी बाजार में। एंड आर्यन देखता है कि वहां से लोग अब निकल रहे होते हैं क्योंकि सनसेट होने को भी तैयार है। आर्यन को भी थोड़ा सा डर तो लग ही रहा था क्योंकि आखिरकार बानगढ़ इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है। आर्यन अब अपने व्लॉग पे वापस ध्यान देता है एंड वो कहता है कि ये जो जौहरी बाजार है ये 2 फ्लोर बाजार है जिसके 2-2 फ्लोर्स है, नीचे वाले और ऊपर वाले फ्लोर दोनों में दुकानें हैं। लेकिन आज इसकी हालत ऐसी है कि वो पूरा रूफलेस है, उसकी छत ही नहीं है पूरे बाजार की। एंड आर्यन मेंशन करता है कि लोग कहते हैं कि ये जो इसका रूफलेस होना है जौहरी बाजार का, ये गुरु बालूनाथ जी के श्राप की वजह से। आर्यन अब आगे बढ़ रहा होता है एंड पूरे बानगढ़ में अब शांति सी फैल जाती है। आर्यन अब पहुंच जाता है गोपीनाथ जी के टेम्पल के पास। एंड आर्यन कहता है कि अजीब बात है, ये जो पूरा बानगढ़ फोर्ट है पूरा टूटा हुआ है लेकिन इसके टेम्पल्स की कंडीशन आज भी बहुत अच्छी है। एंड यही कहते कहते आर्यन थोड़ा सा आगे बढ़ता है और यही से आर्यन के साथ चीजें खराब होना स्टार्ट हो जाती है। आर्यन कह रहा होता है कि लोग कहते हैं कि बानगढ़ फोर्ट की जो बुराई है ये इन्हीं टेम्पलों की वजह से रुकी हुई है। एंड इसी के साथ ही आर्यन के कैमरा का जो बैटरी लोगो है वो ब्लिंक करना स्टार्ट कर देता है। एंड आर्यन को ऐसा फील होता है कि मेरे पीछे पीछे कोई आ रहा है। एंड आर्यन जैसे ही पीछे मुड़ता है वहां कोई नहीं होता। आर्यन सोचता है शायद मेरा वहम है क्योंकि मैं अकेला हूँ बानगढ़ फोर्ट में और बहुत सारी चीजें सुनी है बानगढ़ के बारे में। वो इसे फॉर ग्रांटेडली लेता है एंड वो अपने कैमरा की बैटरी चेंज करता है और आगे बढ़ता है। आर्यन अब पहुंच जाता है उसी जगह जहां पे तांत्रिक सिंगिया मरा था। आर्यन अपने व्लॉग में रानी पद्मावती और तांत्रिक सिंगिया वाली कहानी बता रहा होता है एंड वही इतर वाली कहानी। एंड इतने में ही उसे कुछ शोर सुनाई देता है एंड जब वो अपने दाएं बाएं देखता है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती। वो देखता है कि कुछ लोग आपस में लड़ रहे हैं तलवारें और नेज़े लेके। आर्यन ये सोचता है कि इतनी रात को यहाँ इस किले में मुझे लगा था कि मैं अकेला हूँ, लेकिन ये लोग हैं कौन जो यहाँ पे लड़ रहे हैं। एंड आर्यन अब सोचता है कि मैं शूट ही कर लेता हूँ ये मोमेंट्स। एंड थोड़ी देर में पूरे किले में खुशबुएं फैलना शुरू हो जाती है एंड आर्यन को किसी के पायलों की आवाज सुनाई देती है। एंड आर्यन जैसे ही पीछे टर्न करता है वो कांपने लगता है, ऐसा कि उसको ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया है क्योंकि वो देखता है एक औरत अंधेरे में उसकी तरफ चल के आ रही है और उसके चलने की वजह से पायलों की आवाज आ रही है। ये देख के आर्यन अब भागना स्टार्ट कर देता
आर्यन अब कांपते कांपते भाग रहा होता है एंड वो किले की एक टूटी हुई दीवार से किले से बाहर निकल जाता है एंड वो औरत अभी भी उसके पीछे पीछे आ रही होती है। आर्यन किले से थोड़ी दूर जाके एक जगह रुक जाता है। उसकी सांस फूली हुई होती है, वो कांप रहा होता है एंड उसके पूरे जिस्म से पसीना निकल रहा होता है एंड वो पीछे की तरफ देखता है और वो देखता है कि वहां जहां से वो निकला एक टूटी हुई दीवार से वो औरत अभी भी वहीं पे खड़ी है एंड वो आर्यन को देख रही है। आर्यन कुछ भी करके वहां से निकल जाता है और अपनी जान बचा लेता है। कुछ दिनों बाद आर्यन जब इस इंसिडेंट से थोड़ा सा उबर जाता है, वो अपने कैमरा की फुटेज चेक करने लगता है। वो वहां पे देखता है कि बानगढ़ फोर्ट की एंट्री, जौहरी बाजार और बालूनाथ जी के मंदिर तक सारी फुटेज अच्छे से होती है एंड वहां पे बालूनाथ जी के मंदिर से जब वो आगे बढ़ रहा होता है फुटेज में, वो देखता है कि उसके कंधे पे किसी का हाथ उसे नजर आता है एंड वहां से आगे पूरी फुटेज गायब हो